बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारे केसेस डिस्कस कर लिए थे कि जब किसी वस्तु को हमने u वेग से ऊपर की तरफ फेंका था तब क्या हुआ। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किए होंगे और जाना होगा कि किस तरीके से भिन्न भिन्न और परिस्थितियों को हल किया जा सकता है। अब मैं आपके सामने सारी परिस्थितियां फिर से हल करता हूं और आप लोग देखिएगा कि जो आप लोगों ने उत्तर निकाले हैं क्या वो उत्तर सही हैं, वही हैं जो मेरे हैं। तो देख के बताइएगा कि कैसा है। अच्छा, ये टॉपिक्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई आप किताबें खोलोगे, अगर इंग्लिश मीडियम की खोलो चाहे हिंदी मीडियम की खोलो, सब में इसी तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कई जगह आप जाओ, कई और वीडियोस देखो, उसमें थोड़े से टॉपिक पढ़ाए और ख़त्म कर दिया, तो आपको लगेगा कि मेरे वीडियोस बहुत लंबे हैं, कि एक ही टॉपिक के मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं। लेकिन मैं चीज पूरी पढ़ाना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ किसी भी प्रकार का धोखा करूं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं अगला केस, मेहनत से पढ़ते हैं। दोस्तों मैं हूं सिद्धार्थ अरितश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल और खूब मजा आने वाला है आज। तो देखो बेटा क्या करा, सेकंड केस देखना आप लोग। सेकंड केस बहुत आसान है कि एक बिल्डिंग है एच हाइट की और इस बिल्डिंग की जो हाइट h है, इस पे से एक पत्थर को छोड़ दिया गया। जब बेटा हम एक पत्थर को छोड़ देंगे तो छोड़ते समय उसकी जो प्रारंभिक वेग होगा 0 होगा। एक्सेलरेशन अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो नीचे की तरफ माइनस का g लेता हूं मैं। आगे की बात करूं कि मुझे जानना है सबसे पहले ये कितने टाइम बाद नीचे पहुंचेगा, यानी कि कितने टाइम बाद धरातल से टकराएगा, जिसे मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट कहा। साथ ही साथ जब धरातल से टकराएगा तो कितने वेग से टकराएगा, तो यानी कि टकराते समय इसका अंतिम वेग क्या होगा, ये सारी चीजें मुझे जाननी है। तो बच्चों एक बार आप स्क्रीन पॉज करो और खुद से सोचो कि क्या करना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या करना चाहिए और फिर मुझे कमेंट में बताइए जल्दी से पॉज करके। तो बच्चों मैं बताता हूं आपको कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, या कितनी देर में ये h ऊंचाई से जमीन पर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, मैं गति की तृतीय समीकरण s इक्वल टू यू टी, माफ कीजिएगा द्वितीय समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल करूंगा। और बच्चों यहां से आप देखिए तो क्या देखने को मिलता है हमें कि u तो है हमारा 0, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इनिशियल पोजीशन ऊपर है, फाइनल पोजीशन नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट s में लूंगा नेगेटिव का माइनस का h। अब बात करें a तो माइनस का g, मैंने s की वैल्यू माइनस h रख दी, u की वैल्यू 0 रख दी और आपका a की वैल्यू माइनस g और t हो चुका है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी एफ को अगर देखूं हल करूं तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो आपका जितना ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग होगी डेफिनेटली उतना समय लेगा जमीन पर आने के लिए। अब मैं देखना चाहता हूं बच्चों इसका अंतिम वेग क्या होगा। तो इसका अगर अंतिम वेग देखूं मैं, तो अंतिम वेग जो आएगा वो v इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, यू स्क्वायर प्लस 2as लिखूंगा। ध्यान से देखिएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखूंगा बेटा। तो देखो आपका u है 0, ठीक, डिस्प्लेसमेंट माइनस का h, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस का g, तो v इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी हमें पता चल गई कि इस वेग से टकराएगा और साथ ही साथ हमें यह भी पता चल गया कि कितने टाइम में टकराएगा। तो ये केस एक अच्छा केस था, इसे नोट कर लीजिए फटाक से, स्क्रीन पॉज करके बच्चों जल्दी से नोट करिए इसे। बच्चों केस 4 और केस 5 की बात करते हैं। जो भी केस है, केस 3 है आई थिंक, ये केस 3 और केस 4 की बात करते हैं। तो केस 3 क्या है कि एक एच हाइट का टावर है या फिर मीनार है, इससे मैंने यू वेग से ऊपर की तरफ एक पिंड फेंका और एक एच हाइट की बिल्डिंग है, यहां से यू वेग से एक नीचे की तरफ पिंड फेंका। तो मैं दोनों परिस्थिति में, पहली परिस्थिति
ये है केस मेरा थर्ड, और ये है मेरा बेटा केस फोर्थ। तो दोनों को देखना चाहता हूं। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, आपसे मैं अगर पूछूं कि इस वाले केस में जो जिस वेग से ये धरातल पे टकराएगी और इस वाले केस में जिस वेग से ये धरातल पे टकराएगी, दोनों सेम है। आप यकीन नहीं मानोगे, आपको लगेगा कि नहीं इसमें तेजी से टकराएगी और इसमें धीरे से टकराएगी, लेकिन मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, ये दोनों वेग समान आएंगे। यही प्रश्न, एक बहुत अच्छी किताब है भौतिकी के सिद्धांत, इंग्लिश में है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बहुत बड़े, बहुत लेखक, बहुत अच्छे लेखक प्रोफेसर एस.सी. वर्मा जी, उनकी लिखी हुई किताब का ये है एक प्रश्न है जो मैंने आपको बताया। तो इसको देखेंगे, पहले केसेस इसके पूरे एनालाइज कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले केस थर्ड लेता हूं आपका, कि किसी वस्तु को मैंने u वेग से ऊपर की तरफ फेंका है, तब इस परिस्थिति में इसका ये कितनी धरातल से ऊपर जाएगी, पहली बात, और उसके बाद कितने टाइम तक ये हवा में रहेगी, दूसरी बात। ये सारी चीजें देखनी है। तो बेटा अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि यहां से फेंकी है, तो जो इसकी यहां पर मैक्सिमम हाइट अचीव होगी, प्लस भाई ऐसे बॉल गई, जैसे मैंने यहां से फेंकी तो ये ऐसे ऊपर गई, फिर ऐसे नीचे आएगी, तो मुझे ये वाली ऊंचाई तो पता ही है धरातल से। ध्यान से समझना बच्चों, ये वाली ऊंचाई तो धरातल से पता ही है, लेकिन इसके ऊपर कितना मैक्सिमम जा रही है, अगर ये पता चल जाए तो मुझे कुल पता चल जाएगा कि किल कितनी ऊंची जाएगी। तो ये h हमें पता है, हमने केस 1 पढ़ा था भाई, यही अपना धरातल मान लो, तो केस 1 से मैं निकाल सकता हूँ h कितना है। तो h की वैल्यू आती है u²/2g। तो इस h की वैल्यू आती है u²/2g, और साथ ही साथ ये h ऊंचाई और ऊपर है। तो मैं आपसे पूछूं कि कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगी ये धरातल से, तो मैक्सिमम, माफ कीजिएगा इंग्लिश थोड़ी सी आ गई, महत्तम, धरातल से महत्तम ऊंचाई कितनी होगी, धरातल से महत्तम ऊंचाई, तो बेटा कितनी होगी ये होगी h प्लस u²/2g, दैट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय दिस प्रोजेक्टाइल। तो ये महत्तम ऊंचाई है जो इसने प्राप्त की। आगे की बात करते हैं कि कितने समय तक ये हवा में रहा, या मैं कहूं आपसे कितने समय बाद ये धरती पर टकराएगा। तो ये जानना चाहता हूं कि कितने समय बाद ये धरती पर टकराएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखना चाहता हूं। तो देखो क्या होगा बच्चों, यहां पर देखते हैं अपना कि देखो पहले ये था ना, यहां से u वेग से ऊपर की तरफ फेंका गया, तो ये पहले ऊपर गया, नीचे गया, और ऐसे आएगा। देखो आएगा तो ये कुल मिला के यहीं पर मैं अलग अलग इसलिए दिखा रहा हूं ताकि डिस्टिंग्विश कर पाए हम प्रोसेस। पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, कि इसका जो विस्थापन हुआ वो कितना हुआ, तो ये नहीं देखेंगे हम, ये होती है फाइनल और इनिशियल के बीच की न्यूनतम दूरी, और वो कितनी है, वो आपकी तो बिल्डिंग की हाइट है जो कि है h। और क्योंकि अंतिम बिंदु, अंतिम स्थिति हमारी जो है ना प्रारंभिक के नीचे है, तो इसलिए विस्थापन जो है इस केस में, इस परिस्थिति में -h हो जाएगा। बहुत आसान है ना। तो अब देखो यहां पर बेटा मैं निकालना चाहता हूं कि कितनी देर तक हवा में रहा, तो मैं द्वितीय समीकरण s = ut + ½ at² का इस्तेमाल करूंगा, ½ at² का इस्तेमाल करूंगा, और यहां पर लिखूंगा s की जगह -h, u क्योंकि ऊपर की तरह है इसलिए धनात्मक, g नीचे लग रहा है तो माइनस का gt²। अब मैं इसे हल कर दूं तो t के टर्म्स में एक ये द्विघात समीकरण है। जिन बच्चों को द्विघात समीकरण में समस्या है वो है बच्चे द्विघात समीकरण देख सकते हैं, भौतिक गणित कक्षा 11 प्लेलिस्ट में पहली वीडियो है, देख लेना। तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा t² माइनस का 2u/g। देखो इसे हल कर लिया, पहले 2/g से इधर इधर गुणा कर दी, मतलब 2/g से गुणा कर दी, और उसके बाद इसे हल कर लिया, तो t² माइनस का 2u/g इंटू टी, साथ ही साथ यहाँ पर आ जाएगा, ये इधर गया, ये इधर गया, माइनस का 2h/g। ठीक, ये आपकी समीकरण बनी है। क्या बनी है एक बार मैं देख लेता हूँ, ये ठीक है। तो ये आपकी बच्चों समीकरण बनी। इस समीकरण के क्या होंगे, दो मूल होंगे,
तो वो दो मूल कौन कौन से होंगे, मान लिया मैंने कह दिया T1 एंड T2 है, बराबर क्या होगा 2u बाई जी माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, माइनस का 4ac होता है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का c है तो प्लस 4 दूनी 8 h बाई जी डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा बेटा। अब ध्यान से समझे अगर, तो देखो कभी भी मूल ऋणात्मक नहीं होगा ये वाला, यानी कि अगर समय हमारा ऋणात्मक नहीं होगा, समय ऋणात्मक नहीं होता है तो बेटा उस मूल को छोड़ देना जो ऋणात्मक आए, उस मूल को छोड़ देना जो ऋणात्मक आए, तो मुझे लगता है कि भाई नेगेटिव साइन वाला ही ऋणात्मक आएगा, तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो होगा 2u बाई जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 8h बाई जी डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया बेटा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। समय ऋणात्मक नहीं होता तो ऋणात्मक वाले चिन्ह को छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया। अब मैं देखना चाहता हूं कि कितने वेग से ये धरती माता को टकराएगा, तो आप लोग इसे नोट कर लो, मैं इधर से ही क्लीन करके बात करता हूं। तो जो देखते हैं ये धरती माता पे हमारे धरातल पे किस वेग से टकराएगा, यानी कि जब ये इस बिंदु पर होगा तो इसका वेग क्या होगा, तो वो वेग देखना है। तो कैसे देखेंगे, बहुत आसान है, गति की तृतीय समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का, और यहाँ से आप लोग देखिए जो a का मान है वो माइनस का g है, s आपका क्या है ऋणात्मक विस्थापन है, माइनस का h है, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो गया u स्क्वायर माइनस प्लस का देखिएगा 2 माइनस का g माइनस का h, यानी कि जो वेग आ रहा है हमारा आ रहा है u स्क्वायर प्लस का 2gh आ रहा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यानी कि ये इस वेग से धरती पर नीचे टकराएगा। तो हमें ये समझ में आ गया, तो हमारे इस केस की लगभग सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, कितना ऊपर जाएगा, कितने समय बाद नीचे आएगा, किस वेग से टकराएगा, सारी बातें डिस्कस हो गई। अब ये वाला केस डिस्कस करेंगे जब हम बिल्डिंग से खड़े हैं और नीचे की तरफ बॉल फेंक रहे हैं, तो इसे नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके, और हम लोग अगला केस डिस्कस करते हैं बच्चों। तो बच्चों कैसे करें ये वाला केस, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले परिस्थिति देखो और विस्थापन देखो। विस्थापन एस आपका माइनस का एच है क्योंकि फाइनल पोजीशन यही हो जाएगी और इनिशियल पोजीशन ये है, तो माइनस का एच है। अब ध्यान से देखिएगा कि आपका u ऋणात्मक है, नेगेटिव u लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड है, और एक्सेलरेशन जो है माइनस का g। सबसे पहले देखना चाहता हूं कि कितने समय बाद ये टकरा जाएगा, तो गति की द्वितीय समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का बच्चों अगर मैं इस्तेमाल करूं तो यहाँ से क्या मिलेगा, u की जगह मैं क्या रखूंगा, देखो s क्या रखूंगा माइनस का h, क्यों ऋणात्मक है पता है, फाइनल पॉइंट नीचे इसलिए, u माइनस का u, टाइम कितना, कितने टाइम पे हुआ ये टाइम ऑफ फ्लाइट पे हुआ है, कितने टाइम पे हुआ है ये टाइम ऑफ फ्लाइट पे हुआ है बच्चों, तो यहाँ से हमने रख दिया। अब a की जगह माइनस का g रखा और यहाँ पे हो गया टी एफ स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, जैसा कि आप लोग पहले भी करते थे ऐसे ही लिखते थे ना समीकरण, वैसी समीकरण यहाँ बनी है बच्चों। तो देखो टी एफ अब कैसे करेंगे, देखो ये मैंने लिखा 1/2 जी टी एफ स्क्वायर प्लस यू टी एफ और ये माइनस एच इज इक्वल टू 0, ऐसे और हल करा तो ये क्या हो जाएगा टी एफ स्क्वायर प्लस 2u बाई जी माइनस 2h बाई जी इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा बच्चों। अब बेटा ये भी समय में एक द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1, यह समीकरण समय में एक द्विघात समीकरण है, अतः इसके दो मूल होंगे। बेटा इसके दो मूल होंगे
और समय कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ऋणात्मक वाला मूल हम हटा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे TF इज इक्वल टू माइनस का b माइनस का 2u/g प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 4u² b स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस का आ जाएगा यहाँ पर दोबारा से 8h/g डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। समय ऋणात्मक नहीं होता तो इसमें से हम ऋणात्मक वाला हटा देंगे और केवल धनात्मक लेंगे, जो भी हमारा मूल आएगा। अब इसके बाद की बातचीत देखो कि किस वेग से यहाँ पर ये टकराएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ किस वेग से ये टकराएगी। तो देखिए मैं गति की तृतीय समीकरण लिख रहा हूँ और गति की तृतीय समीकरण होती है v² = u² प्लस का 2as। तो u मेरा ऋणात्मक है तो माइनस का u का स्क्वायर हो जाएगा। आपका एक्सेलरेशन माइनस का g लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस का g, और s मेरा निगेटिव का डिस्प्लेसमेंट माइनस का h हो जाएगा v²। तो v² बराबर हो जाएगा u² प्लस का 2gh। अरे भाई ये तो सेम आया, आपने केस नंबर 3 में जो देखा था केस नंबर 4 में जो आया, दोनों सेम है। केस नंबर 3 में जो हमने देखा बच्चों, केस नंबर 4 में जो देखा, वो दोनों सेम है। तो यानी कि आपके दोनों के दोनों पिंड समान वेग से धरातल से टकराएंगे, किसी का वेग ज़्यादा नहीं होगा। तो सारी बातें हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए। यहाँ पर गुरुत्व के अधीन जो गति है, इसके जितने भी केसेस थे सब डिस्कस कर लिए। अब आप सवाल कर सकते हैं, काफ़ी सवाल कर सकते हैं, और मेरी तरफ से गुरुत्व के अधीन ख़त्म करता हूँ मैं। अब एक nth सेकेंड वाला है, आप लोग कर ही लोगे। a की जगह माइनस जी, सारे चिन्ह वही लगाना, बस a की जगह माइनस जी हो जाएगा आपका u, देख लेना, डिस्प्लेसमेंट देख लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मेहनत से करिएगा। अभी के लिए बच्चों मैं इतना ही रखता हूँ, आज के सेशन में ज़्यादा नहीं, इतनी ही बातचीत है। सब नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके, और मुझे ज़रूर बताइएगा बच्चों की कमेंट में कैसा लगा आपको। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आई, आशा करता हूँ सब क्लियर होगा। अगर कहीं कोई भी समस्या कमेंट में कर देना। अभी मैं चलता, लेकिन ये मेरे प्रयास जो हैं सब आप लोगों के लिए। बहुत मेहनत करिए बच्चों, और अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का, मेरा, अब खुद का, सबका नाम रोशन करें, इस देश की सेवा करें। और जितना देखिए, जितना हिंदी माध्यम से हम समझ सकते हैं इतना किसी से नहीं समझ सकते। इस बात को ध्यान रखते हुए खूब जोर शोर से पढ़ें और मेरी बात औरों तक पहुंचाएं। अभी मैं चलता हूं, आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका सब कुछ, ठीक, जो मैं हो सकता हूं अपनी तरफ से, जितने मैं प्रयास कर सकता हूं। चलता हूं। सिद्धार्थ हरिदास, जय हिंद।